बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कैदी नंबर 804 की, जिन्होंने एक और ईद जेल में गुजारी। अली अमीन गंडापुर की एक और शख्सियत के साथ इमरान खान से आज मुलाकात करवाई गई। क्या मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ, इस पर भी बात की जाएगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में मुज़ाकरात के हवाले से क्या बहस चल रही है, अगर उस पर आज बात ना की जाए तो मेरा ख़्याल है कि आज की गुफ्तगू का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अमेरिका से कौन पाकिस्तान आ रहा है और उसकी क्या अहमियत है, ये बात भी होगी, मगर ज़िक्र सबसे पहले हो जाए अडयाला के मकीन का। नाज़रीन, ये मुसलसल तीसरी ईद है जो इमरान खान ने जेल में गुजारी है। ईद के रोज़ भी उसे जेल के तंगो तारीक सेल से नहीं निकाला गया, उसे दूसरे कैदियों के साथ नमाज तक पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई। ईद के रोज़ हर कैदी से उसके घर वालों की मुलाकात करवाई जाती है, उनके लिए घरों से पके हुए खाने आ जाते हैं, मगर इमरान खान से ना उसकी अहलिया की मुलाकात करवाई गई, ना बहनों की। हक़ के लिए डट जाने की पादाश में उसने एक और ईद तन्हाई में गुजार दी। उसके मुखालिफिन बड़े ही कम ज़र्फ़ साबित हुए, जिनके हाथ में इक़्तिदार एक कटी पतंग की तरह आ गया और इक़्तिदार और इख्तियार के नशे ने उनसे उनकी अक़ल या माकूलियत छीन ली है। नताइज से बेपरवाह हुक्मरानों ने इमरान खान को कैद तो कर लिया है, लेकिन अब उसे कैदी के हकूक़ देने के लिए भी वो तैयार नहीं है। वो उस पर टॉर्चर के नित नए हरबे इस्तेमाल करते हैं, सैडिस्ट हो चुके हैं। मुझे लगता है कि वो शायद सियासी फ़ायदे नहीं हासिल करना चाहते, बल्कि इमरान खान को टॉर्चर देकर वो लज्जत हासिल करते हैं। इसी सैडिस्ट कहा जाता है ना। मेरे पढ़े लिखे दोस्त मेरी ज़रूर रहनुमाई फरमा दें। कभी उसे नहाने के लिए साफ़ पानी नहीं मिलता, कभी उसके सेल की बिजली काट दी जाती है, कभी उसकी किताबें रोक ली जाती हैं और कभी उसकी मुलाकातें बंद कर दी जाती हैं। जिस अमल के बारे में गुमान हो कि उससे इमरान खान को अजियत मिलेगी, अडयाले के कैदी को उसी का सामना करना पड़ता है। कभी मैं सोचता हूँ कि ऐ मेरे मौला, हम कैसी नाशुक्री कौम है कि हमारे यहाँ एक तबका अपने मोहसिनों को तकलीफ़ पहुँचाकर उससे लज्जत उठाता है, यानी वही सैडिज़म। कभी बेचैन होकर हम अपने रब से शिकवा करने लगते हैं कि ए बारेला, जो बार बार हालात की भट्टियों से निकलकर कुंदन बन जाते हैं, उन्हीं को क्यों आजमाया जाता है। ऐ मेरे रब, ऐसा क्यों होता है कि मज़लूम की मुश्कें कस दी जाती हैं और जालिम की रस्सी दराज कर दी जाती है। ऐ मेरे मालिक, जो दस्ते कातिल को झटक देने का हौसला रखते हैं, उनका मुकद्दर टिकटकी और जंजीरें क्यों बना दी जाती हैं। फिर जब मायूसी के साए गहरे होने लगते हैं तो ख़ुद खालिक का फरमान सामने आता है, इन्ना मल उसरी युसरा, हर तंगी के साथ आसानी है। यकीनन मेरे रब का फरमान सच्चा है, सच्चा ही होगा। वही है जो जुल्म की तारीकी में दिलों में उम्मीद के दीप जलाता है। वही तो है जो हौसलों की परवरिश करता है। वही तो है जो गिरतों को थाम लेता है। ज़रा गौर तो करें नाजरीन, अडयाले वाले पर वो यूं ही तनकर नहीं खड़ा, उसकी अदाओं पे गौर करें, उसके शब रोज़ पे गौर करें, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे, मुझसे इत्तफाक करेंगे कि वो यूं ही तन के नहीं खड़ा। जालिम अपने ही कैदी के खौफ से किस वजह से थर थर कांप रहा है। किसने उस कैदी की मोहब्बत जो है वो पूरी कौम के दिलों में डाल दी है। क्या ऐसा मौजज़ा हो गया, उसने अंदर क्या कर दिखाया। वो किसका सहारा है जो उसे झुकने नहीं देता। वो कुव्वत, वो ताकत, वो सहारा अर्श वाले के सिवा कोई और हो ही नहीं सकता। वो लोग जो इमरान खान की मजलूमियत पर दिल गिरफ्तार है, जो अपने हीरो के साथ उस जबर पर तन्हाई में रोते हैं, वो माएँ जो अपने बेटों से ज़्यादा अडयाले के मकीन के लिए दुआएं मांगती हैं, वो बूढ़े हाथ जो उसके लिए दुआएं नीम शब में उठते हैं, बस उन्हें यही कहना था कि गम ना करो, तुम्हारी दुआएं मुस्तजाब हुई, तुम्हारी आंखों से टपकता आंसू अनमोल मोतियों की तरह कबूल कर लिया गया, क्योंकि मेरे रब का वादा है कि वो अपने प्यारों को खाली हाथ नहीं लौटाता। हया आती है
ये तुम्हारी दुआओं ही का समर है कि जालिम आदमी की नज़र से गिरकर इंसान जो है वो निशाने इबरत बन रहा है, कोई दूसरा बंदा जालिम जो है वो निशाने इबरत बन रहा है, और दूसरी तरफ जेल में बैठा कौम का सालार जो वो खुद करार पार चुका है, इसलिए कि वो 25-26 करोड़ लोगों के दिलों की धड़कन बन गया है। उसके मुखालफीन भी अब उसकी मोहब्बत के गुन गाने लगे हैं, उसकी मोहब्बत के फरेरे लहरा रहे हैं। ईद के रोज़ जेल से उस कैदी का पैगाम मिला है, मैं अपनी कौम के लिए वापस आऊँगा, मैं अपनी कौम के लिए वापस आऊँगा। अच्छा नाजरीन, अली अमीन गंडापुर की तकरीर मुलाकात, माफ़ी चाहता हूँ, अली अमीन गंडापुर की तकरीबन आज कोई 1.5 माह बाद या 2 माह बाद जेल में इमरान खान से बिलाखिर मुलाकात हो गई है। पूरे 2.5 घंटे होने वाली इस मुलाकात का अहवाल बयान करने से पहले मैं नाज़रीन आपको इतना बताता चलूँ कि आज बुध का रोज़ था, यानी आज जेल मैनुअल के तहत मुलाकातों का दिन नहीं था। इसके बावजूद अली अमीन गंडापुर को बताया गया कि आज मुलाकात के लिए आ जाएं। अली अमीन गंडापुर एक और शख्सियत के साथ अडयाला पहुँचे, जहाँ पहले अली अमीन के साथ आने वाली शख्सियत की इमरान खान से मुलाकात कराई गई। इसके बाद अली अमीन इमरान खान से मिले। ये आम शख्सियत नाज़रीन कोई और नहीं, अली अमीन गंडापुर के मातहत काम करने वाले एक शख्स बैरिस्टर सैफ थे। तो उन्होंने पहले मुलाकात की। ख्याल है कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट का कोई पैगाम इमरान खान तक पहुँचाया है, और एक बड़े नशियाती इदारे के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान अली अमीन गंडापुर इमरान खान को कायल करते रहे कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करें, और इसी चैनल का ये दावा है कि इमरान खान ने बातचीत पर नीम रजामंदी ज़ाहिर कर दी। नाज़रीन, लेकिन ये वही चैनल है जो इस तरह के पहले भी कई दावे कर चुका है। इसके क्या मकासद है, ये हर दूसरे, जब ये दावा होता है उससे दूसरे या तीसरे दिन वो दावा जो है वो उसकी हकीकत सामने आ जाती है। एक बार फिर इमरान खान तक ये मैसेज पहुंचाया गया है कि वो अपने सोशल मीडिया को कंट्रोल करें। अभी पूरी तरह ये नहीं कहा जा सकता कि आया इस मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू हुआ है या नहीं, क्योंकि अली अमीन मीडिया से गुफ्तगू किए बग़ैर वहाँ से रवाना हो गए। मगर कल ही नाज़रीन पता चल पाएगा कि मुलाकात मस्बत रही या मनफी। कल क्यों? कल इसलिए कि कल जेल में इमरान खान से मुलाकातों का दिन है, जिसके लिए बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ने नाम जमा करवा दिए हैं। उनमें उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास हैं, साहबजादा हामिद रज़ा हैं, आलिया हमज़ा हैं। और अगर इन लोगों की मुलाकात हो गई, उम्मीद है कि होगी, कल की मुलाकात होगी, तो समझा जाएगा कि कुछ ना कुछ बर्फ़ पिघली है। और अगर ऐसा ना हुआ तो भी बात समझ में आ जाएगी। अच्छा नाज़रीन, अब बात हो जाए जो हर तरफ बात हो रही है, जिस पर मैंने भी बात की है। और नाज़रीन, मैं ये बात करने से पहले आपकी खिदमत में 2-4 जुमलों में एक बात करना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि पीटीआई का जो सोशल मीडिया जिसको सेल कहा जाता है, या पीटीआई के चाहने वाले जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं, वो पढ़ते लिखते हैं, वो जज्बाती हो जाते हैं, वो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। नाज़रीन, कल मैंने एक ऐसा मौजू छेड़ा था जिस पर मैं खुद इस खदशे का शिकार था कि शायद बहुत सारे लोग नीचे कोई मेरी शान में कसीदे लिखेंगे। लेकिन नाज़रीन, मुझे बहुत खुशी हुई है कि जिन लोगों ने मेरी राय से इख्तलाफ़ किया है, उन्होंने भी ये इख्तलाफ़ जो है ये हदूद व क़यूद के अंदर रहकर, तमीज़ के दायरे में रहकर किया है। और मुझे बहुत खुशी हुई है उन सब का रिस्पॉन्स देख के। सच्ची बात है, और ये उन लोगों के मुंह पे एक थप्पड़ है जो ये कहते हैं कि पीटीआई के लोग जो है वो बदतमीज़ी से बात करते हैं। हाँ, जो लोग बदतमीज़ी डिज़र्व करते हैं उनके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। अच्छा नाज़रीन, अमेरिकन पाकिस्तानियों के वफ़द की पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की आला शख्सियात के साथ मुलाकातों पर मुसलसल तबसरे और तज्ज़िये
जारी हैं और गुज़िश्ता व्लॉग में कुछ मारूज़ात पेश की जैसे मैंने, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इस पर मज़ीद बात की जानी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुलाकातें हैं। इस वक्त दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो इस पर अपने अपने अंदाज में तबसरे और तज्ज़िये कर रहे हैं। मैं हर एक की राय की दिलो जान से कदर करता हूँ और यकीन करें कि मैं ये बात कोई महज तकल्लुफ़न नहीं कर रहा, रस्म पूरी नहीं कर रहा, बल्कि मैं दिल की गहराइयों से ये समझता हूँ और दिल की गहराई से मैं हर एक की राय की कदर करता हूँ क्योंकि इन मुज़ाकरात के कोई भी आप हामी हो या मुखालिफ, इनमें एक कदर मुश्तरक है कि दोनों ही सिद्ध के दिल से, दिलो जान से इमरान खान की रिहाई चाहते हैं। बस इसके लिए उनके तरीक़ाकार और अप्रोच में फ़र्क है। मेरा अपना रुझान, मैं आपसे बेशतर लोग जानते हैं कि मैं हत्तुल इम्कान बदगुमानी से बचने की कोशिश करता हूँ। जिन अमेरिकन पाकिस्तानियों ने मुलाकातें की हैं उनमें से अक्सर को मैं ज़्यादा ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि उनका खुलूस इमरान खान के लिए किसी भी शक व शुबा से बालातर है। हमारे कई दोस्त इन मुलाकातों के मनफी पहलू भी पेश कर रहे हैं, मैं उनकी नीयत पर भी शक नहीं करता, मगर यहाँ नहायत अदब के साथ उनके सामने सिर्फ अपना नुक्ता नज़र रखने लगा हूँ। पहली बात ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हमारी तरह के ही लोग हैं। ये ज़रूर है कि वो अमेरिका में रहते हैं, साढ़े तो बहुत पढ़े लिखे ने, आलमी हालात पर उनकी शायद ज़्यादा नज़र है। वो अंग्रेज़ी चैनल देखते हैं, हम उर्दू चैनल देखते हैं। वो दुकान से कोई चीज़ ख़रीदते हैं और वो बकाया भी नहीं मांगते होंगे हमारी तरह। बहरहाल वो और तरह के लोग हैं, वो और तरह से सोचते हैं मामलात को। मगर जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक मसले पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह अमेरिकन पाकिस्तानियों में भी इमरान खान की रिहाई के मुतालिक रोड मैप पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक ग्रुप ये चाहता है कि इस्टेब्लिशमेंट की भरपूर मज़ाहमत की जाए। उनका ख़्याल ये है कि ये इमरान खान की रिहाई से ज़्यादा पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की लड़ाई है। इसमें बड़ा वज़न है, इसमें भी बहुत वज़न है। पाकिस्तान में वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की अगर जंग जीत ली गई तो फिर इमरान खान की रिहाई इसका लाजमी नतीजा होगी। इसका ये अल्टीमेट रिज़ल्ट है रूल ऑफ लॉ की लड़ाई जीतने का, वो इमरान खान की रिहाई है। उनका ख्याल है कि इस जद्दोजहद के नतीजे में होने वाली इमरान खान की रिहाई ही मुल्क के मुस्तकबिल के लिए फ़ैसला कौन होगी। और इन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट पर इतना बोझ बढ़ाया जाए कि उनके लिए उसे संभालना मुमकिन ना रहे, जिसके लिए ये सड़कों पर एहतजाज, अदालती महाज पर लड़ाई, बाइकआउट वगैरह की मुहिम और दुनिया के अहम शहरों में मुजाहरे करने के कायल है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के दूसरे ग्रुप का मौक़िफ़ ये है कि आप जितनी मर्ज़ी महाजराई कर लें, लड़ाई कर लें, मगर आखिर में मामलात मुज़ाकरात की मेज़ पर ही हल होते हैं। ये लोग काफ़ी अरसे से इसकी कोशिश कर रहे थे। 26 नवंबर से पहले भी इस ग्रुप ने कोशिश की मगर उसे ज़्यादा पजीराई नहीं मिली। इस बार उन्होंने ज़्यादा बड़ी कोशिश की और मेरी ज़ाती राय ये है कि मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि ये अब तक होने वाली सबसे ज़्यादा ठोस कोशिश है। हो सकता है आप इससे इत्तफाक ना करें, ये आपका हक़ है। मेरे ख़्याल में हालिया मुज़ाकरात की कोशिश से इंशाअल्लाह ताला खैर बरामद होगा। वो इस तरह के इन मुज़ाकरात के दौरान होने वाली बातचीत के जो मदरजात सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि उसमें PTI के हामियों के लिए विन विन की सूरत हाल है। वो इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट ने 30 से 35 रोज़ या 6 हफ्ते मांगे हैं। वो इस दौरान हालात को नॉर्मल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें इमरान खान की रिहाई भी शामिल है। अब आइंदा 1 माह के दौरान कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, जिनको CBMs कहा जाता है, सामने ना आए, यानी इस दौरान अगर फ़र्ज़ करें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी, महमूद रशीद जैसे असीरान की रिहाई की सूरत हाल सामने ना आई, या इमरान खान रिहा ना हुए, या कारकुनों पर सख्तियाँ पहले की तरह बरकरार रहीं, तो ये मुज़ाकरात अपनी मौत आप मर जाएंगे। और इसका नतीजा ये होगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुज़ाकरात के ज़रिए मसले का हल चाहते हैं वो भी फिर पूरी यकसुई से मज़ाहमत की राह इख्तियार करेंगे। तो नुकसान किसका होगा? सरकार का, इस्टेब्लिशमेंट का, PTI का नहीं, जो कि मौजूदा हुक्मरानों के लिए बहरहाल अच्छी खबर नहीं होगी। दूसरी बात यह है
कि किसी अमेरिकन पाकिस्तानी ने यह दावा ही नहीं किया कि इन मुज़ाकरात के बाद जो विल्सन के बिल पे काम रोक दिया जाएगा। इस बिल पर काम जारी है और बहुत तेज़ी से जारी है। ये बिल पेश होने के बाद अमेरिकन कांग्रेस की फॉरेन अफेयर कमेटी को सौंप दिया गया है मेरी इतलात के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ लेकिन मेरी इतलात, जहाँ उस बिल पे गौर किया जा रहा है। इसलिए ये मामला इस तरह रुकने वाला नहीं है। दूसरी बात ये है, खबर ये है कि 13 से 15 अप्रैल तक हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद कर रही है, जिसमें दुनिया भर से 200 से 400 तक सरकर्दा पाकिस्तानियों को दावत दी जा रही है। ज़राए के मुताबिक इस कॉन्फ्रेंस के शुरका के टिकट से लेकर पाकिस्तान में क़याम तक के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान उठा रही है। अच्छा नाज़रीन, मेरी इसमें ज़ाती राय ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट का शायद एक गलत कार्ड साबित होगा। ये मेरा ख़्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाल जो है ये गलत होगी, क्योंकि इस तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है जो अपनी राय उस तरह एक इजहार नहीं करेंगे तो वो फिर जो इस तरफ के हैं जो ये चाहते हैं कि मज़ाहमत की जो क्या चाहते हैं कि मुफाहमत की राह इख्तियार की जाए, मुज़ाकरात के ज़रिए मसला हल किया जाए, शायद वो इतनी आसानी से इस कॉन्फ्रेंस में ना आए कि अपने ऊपर वो टैग ना लगवाना चाहें। इस कॉन्फ्रेंस में आने का मतलब है कि उन पर एक टैग लग जाएगा, हुकूमत के साथ मिलने का टैग लग जाएगा। तो मेरी ज़ाती राय ये है कि इस कॉन्फ्रेंस से गुरेज करना चाहिए था। ये कोई बहुत बड़ी चाल नहीं चली पाकिस्तान की सरकार ने। ये वो वक्त होगा नाजरीन जब इस्टेब्लिशमेंट की 30 से 35 रोज़ वाली डेडलाइन का आधा वक्त गुजर चुका होगा। बाज़ लोग इस ख्याल के हामी हैं, इस कॉन्फ्रेंस के भी हामी हैं। उनका ये ख्याल है कि 30 से 35 रोज़ वाली डेडलाइन का आधा वक्त उस वक्त तक गुजर चुका होगा। इस दौरान ये पता चल जाएगा कि हुक्मरान अपने वादों में कितने संजीदा हैं। मेरे ख्याल में 30 से 35 रोज़ की डेडलाइन देने वालों ने ख़ुद अपने पाँव में एक मुसीबत डाल ये कॉन्फ्रेंस कॉल करके। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इसमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन जो इस कॉन्फ्रेंस के हामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि दोनों सूरतों में पीटीआई की जीत है। यानी अगर हुक्मरानों ने वादे के मुताबिक इमरान खान को रिहा कर दिया तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और अगर एक बार फिर वादा खिलाफी हुई तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में ग्रुपिंग ख़त्म हो जाएगी और वो ज़्यादा यकसुई के साथ अपने मकसद के लिए कोशा होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने अर्ज़ किया था, आज फिर दोबारा, बल्कि पहले भी कई दफ़ा बात कर चुका हूँ कि इस वक्त, और मेरे इस गुज़िश्ता रोज़ की वीलॉग के बाद बहुत सारे लोगों ने अपनी शायद राय बदली भी है, क्योंकि मैंने उनकी, मेरे दोस्त ये अली साहब ने मुझे कुछ ट्वीट्स निकाल के दिए हैं कि वो 2 दिन पहले उन्होंने ये कहा था कि ये मुलाकातें ठीक नहीं हैं, और 2 दिन बाद वो ये कह रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों में जब इन मुलाकातों का नतीजा सामने आ जाएगा। तो वो मेरे वाली बात ही है कि उन्होंने मुझे मेरी बात को, मेरी इस खादम की मारूज़ात को एंडोर्स किया है कि कोई एक कोशिश दूसरी कोशिश को ख़राब नहीं कर रही। मुज़ाकरात जो है वो मज़ाहमत को ख़राब नहीं कर रहे, मज़ाहमत जो है वो अदालती लड़ाई को ख़राब नहीं कर रहे। तो अगर आप इमरान खान को रिहा होता देखना चाहते हैं तो फिर आप सारे महाज़ों पर आपको, तमाम महाज़ आपको गर्म रखना होंगे। हाँ, अगर कोई ये शर्त रखता है कि जी पहले वो बंद किया जाए, तो इस बात पे मेरा ख्याल रजामंदी किसी को जाहिर नहीं करनी चाहिए। तो ये, और ऐसे ही होता है, जब भी सियासी मैदान गर्म होता है तो फिर 3-4 महाज़ों पर गर्म हो जाता है। ऐसा ही हमने देखा है। मैं 1977 से लेकर आज तक बगौर पाकिस्तानी सियासत को देख रहा हूँ, 77 से लेकर आज तक जब भी इस तरह की सूरत हाल डेवलप हुई है तो 3-4 महाज़ों पे लड़ाई होती रही है। मुज़ाकरात भी होते रहे हैं, एहतजाज भी होते रहे हैं, अदालतों में भी लड़ाइयाँ होती रही। तो और दूसरी बात ये है नाजरीन कि जो लोग इस मुल्क में सिस्टम की बेहतरी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ की बेहतरी चाहते हैं, तो नाजरीन मैं ये समझता हूँ कि जैसे मैंने कल अर्ज़ किया था कि शेर का जब पिंजरा टूटेगा, जब शेर पिंजरे से बाहर आएगा तो फिर बाहर वालों को कोई होश नहीं होती। कोई दीवार पे चढ़ा होगा, कोई छत पे चढ़ा होगा, कोई दीवार फलांग जाएगा, कोई दौड़े लगा देगा, फिर सिस्टम उसके हाथ में होगा जो जंगले के अंदर से निकलेगा।
फिर वो सिस्टम बनाएगा, फिर उसका कहा माना जाएगा, फिर किसी के उसको दोबारा गिरफ्तार करना, उसको दोबारा असीर बनाना भी किसी के बस का रोग नहीं होगा। अच्छा नाज़रीन, खैर इस बारे में दोनों आराएं जो सामने आती रहेंगी और हमारा फ़र्ज़ ये बनता है कि दोनों तरह की आरा को तमाम मामलात में, सिर्फ इस मामले में तमाम मामलात में हर तरह की राय को सुनने का, समझने का, हज़म करने का हौसला ज़रूर पैदा करें। कोई नहीं हर्ज हो जाता, कोई जमात को नुकसान नहीं पहुंच जाता, लेकिन ये फौरी तौर पे फतवा लगा देना किसी पे, इस बात से गुरेज करें, गालम गलोच से गुरेज करें, यही वक्त का तकाजा है। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका से खबर आई है कि 2 अमरीकी, यानी पीटीआई के लिए खबरें अच्छी खबरें, अमेरिका से खबर आई है कि 2 अमरीकी अरकान कांग्रेस आइंदा चंद रोज़ में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। कांग्रेसमैन जैक बर्गमैन और टॉम सूजी पाकिस्तान आएंगे। अपने दौरे से मुतालिक बताते हुए जैक बर्गमैन का कहना है कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ और मैं वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकातें करूँगा, हक़ाइक़ पर मबनी राय अमरीकी हुकूमत से शेयर करूँगा, फिर सफारती सतह पर इक़दाम उठाए जाएंगे। और उनका कहना है कि वो जेल में इमरान ख़ान से भी मुलाकात करेंगे। अब वो ऐलान करके आ रहे हैं कि इमरान ख़ान से मुलाकात करेंगे, और नए हालात जब वो आएंगे उस वक्त तक जो हालात डेवलप हो चुके होंगे तो इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात रोकना मुश्किल नहीं, तकरीबन नामुमकिन हो चुका होगा। एक तरफ जो विल्सन के बिल पर तेज़ी से काम जारी है, इस बिल की हमायत के लिए अरकान कांग्रेस से दस्तखत लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ जैक बर्गमैन और टॉम सूजी पाकिस्तान आ रहे हैं। जैक बर्गमैन से चंद हफ्ते पहले आपको याद होगा साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी मुलाकात की थी और उनसे कहा था कि वो ख़ुद पाकिस्तान जाकर हालात मालूम करें और सूरत हाल को पूरी तरह समझने के लिए जेल में इमरान ख़ान से मुलाकात करें। इससे पहले जैक बर्गमैन के साथ मोहसिन नकवी ने भी मुलाकात की थी, लेकिन उसका नतीजा ये निकला था कि उसके फ़ौरन बाद ही बर्गमैन ने फ्री इमरान ख़ान की ट्वीट ठोक दी थी। गुज़िश्ता माह 26 मार्च को अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख और वज़ीर आज़म के मुशीर तारिक फ़ातमी ने भी जैक बर्गमैन और टॉम सूजी से मुलाकात की थी, और ज़राए का कहना यह है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस की पाकिस्तान आमद ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। दोनों सेनेटर्स की रिपोर्ट पर ही ट्रंप की पाकिस्तान पॉलिसी सामने आएगी। जो विल्सन का बिल, उसका फॉरेन अफेयर कमेटी में जाना, बिल के लिए कांग्रेस अरकान की हमायत की मुहिम, फिर 2 अमरीकी सेनेटर्स का पाकिस्तान के दौरे का ऐलान, साथ ही हुकूमत पाकिस्तान का ओवरसीज़ कॉन्फ्रेंस कराने का ऐलान, अगर सब डॉट कनेक्ट करें तो पता चलता है कि हुक्मरान ना सिर्फ प्रेशर में है बल्कि बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा दबाव में है, और ये दबाव हर गुज़रते दिन के साथ नहीं, हर गुज़रते घंटे के साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। दूसरी तरफ नाजरीन, जेल में बैठे इमरान ख़ान को अल्लाह ताला एक के बाद एक इज़्ज़त से नवाज रहा है। इमरान ख़ान की नोबल प्राइज़ के लिए नामजदगी के बाद दुनिया के अहम तरीन जरीदे, टीवी चैनल्स, अखबारात और उन पर काम करने वाले, उनको अक्सर पाकिस्तान पर स्टोरीज़ करने वाले इस मौजू को अपनी मेन स्टोरी बना रहे हैं। इमरान ख़ान की नामजदगी किस वजह से की गई, उन अवामल पर बात की जा रही है। शुरू में तो शो यही करवाया गया था, ये ख़बर सामने आने के बाद नून लीगियों की तरफ से, कि जैसे नॉर्वे में कोई चारपाई पे बैठा हुआ कोई चौधरी है, वो हुक्का पीते हुए उसने ऐसे कोई हकायत सुना दी है पुराने वक्तों की, ऐसे ही उसने मार दी है। लेकिन नाजरीन, आज बरतानवी अखबार गार्डियन के बाद टेलीग्राफ ने भी इमरान ख़ान पर स्टोरी के साथ पूरा पैकेज किया है, पहले गार्डियन ने फिर टेलीग्राफ में, जिसमें बताया गया है कि इमरान ख़ान किन वजूहात के बायस नोबेल इनाम का मुस्तहिक है। जमहूरियत के लिए इमरान ख़ान की कुर्बानियाँ बाकायदा एक एक करके गिनवाई जा रही हैं। इमरान ख़ान के इंसानियत के लिए किए गए कारनामों पर बात की जा रही है। साथ ही इमरान ख़ान के मंसूबे बिलियन ट्री सुनामी का भी तज़किरा किया जा रहा है, और इस मंसूबे को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए इंतहाई शानदार इक़दाम करार दिया जा रहा है। अच्छा नाज़रीन, यही नहीं, दुनिया के अमीर तरीन शख्स और ट्विटर या एक्स के मालिक इलॉन मस्क ने भी इमरान ख़ान के हक़ में ट्वीट ठोक दिए।
वो उनके बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो यहाँ पे उनका प्रोजेक्ट है पाकिस्तान में, तो वो ज़रा मुतात अंदाज में बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ कुछ हुआ है कि मार्क बेंज ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि फ्रांस में मार्लिन लीपेन, ब्राज़ील में बोल्सोनारो, पाकिस्तान में इमरान खान, इटली में मैटेओ साल्विनी, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और रोमानिया में कार्लन जजेस्को हर मकबूल अवामी रहनुमा पर फौजदारी मुकदमात जमहूरियत की साख पर कारी ज़रब है। फिर इस ट्वीट को को ट्वीट करते हुए इलॉन मस्क ने लिखा है कि जब इंतहा पसंद बाएं बाजू के लोग जमहूरी वोट के ज़रिए कामयाब नहीं हो सकते तो वो अपने मुखालफीन को जेल भेजने के लिए कानूनी निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानूनी निज़ाम का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये इनका दुनिया भर में आजमूदा तरीक़ाकार है। यानी दुनिया के अमीर तरीन और बारसूख तरीन शख्स ने भी इमरान खान की कैद को इसके मुखालफीन की साजिश करार दे दिया। नाज़रीन, देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। और मेरी आज की मारूज़ात पर अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।